हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डीआई इंडेक्स के बारे में। डीआई इंडेक्स टीसीएस में काफ़ी पॉपुलर टर्म है और हर प्रोजेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है और लगभग हर एम्प्लॉय इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। उनका रिक्वेस्ट आया था कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। सबसे पहले गाइस, जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। टीसीएस जिन्होंने नया ज्वाइन किया है या एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया है या लेटरल हायर हुए हैं लेकिन वो नए हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूं। टीसीएस अगर जब आपको हायर करती है तो वो दो तरीके से हायर करती है। एक तो गाइस, आपको हायर ऐसे किया कि आपको कॉलेज से उठाया, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया कुछ महीने का, उसके बाद फिर आपको कुछ दिन बेंच पे रखा, फिर आपके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट देकर आपको काम करने के लिए भेज दिया। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट प्रोजेक्ट के लिए हायर करती है। तो उस केसेस में क्या होता है, जनरली बेंच पे आपको जाना नहीं पड़ता है, लेकिन कई लेटरल हायरी भी बेंच पर जाते हैं शुरुआती दिनों में। उसके बाद फिर उनको कई दिन बाद, लाइक 1 महीने 15 दिन बाद प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है। तो होता क्या है गाइज, जब आप बेंच पर होते हैं तो आपका एलोकेशन नहीं होता है, आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट वाला स्वॉन नहीं होता है। आपको एक जनरल आरएमजी वाला जो स्वॉन नंबर होता है वो असाइन किया जाता है, उसी पर आप टाइम शीट फिल करते हैं। जो टाइम शीट आप डेली फिल करते हैं टीसीएस जैसी कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू दैट ही आप फिल करते हैं, जो कि आपका आरएमजी वाला स्वॉन होता है। तो उस टाइम क्या होता है गाइस, आप एलोकेटेड नहीं होते हैं किसी प्रोजेक्ट में। आप एलोकेटेड नहीं होते हैं या अनएलोकेटेड नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता देता हूं। एलोकेटेड का मतलब ये है गाइस कि आप अपनी कंसल्टेंसी को या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं सर्विस बेस्ड, उसको क्लाइंट से पैसा कमाकर दे रहे हैं, तब आप एलोकेटेड हैं। सिंपल टर्म्स में आप अनएलोकेटेड हैं जबकि आप क्लाइंट से पैसा कमाकर अपनी कंसल्टेंसी या सर्विस बेस्ड कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये दो केस समझ गए आप, एलोकेटेड किसको कहते हैं या एलोकेटेड किसको कहते हैं। तो अब बात आती है डीआई इंडेक्स की। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, प्रोजेक्ट, बेंच और एलोकेटेड, अनएलोकेटेड। अब मैं बात कर रहा हूं डीआई इंडेक्स की। डीआई इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? डीआई इंडेक्स ये बताता है, ये इंडिकेटर होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में, लाइक 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने में कितने टाइम एलोकेटेड रहे किसी प्रोजेक्ट्स के साथ और कब तक आप अपनी कंपनी को पैसा कमाकर दे रहे हैं क्लाइंट से। इस केस में आपको बोला जाएगा, आपका डीआई इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा। कई बार क्या होता है, अगर आप मान लीजिए जुलाई का महीना है, इस महीने में आप 15 दिन आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है क्लाइंट का, तो आपका 15 दिन का डीआई इंडेक्स 0 हो गया। फिर क्या होगा, 30 दिन हो गए तो आपका 15 दिन क्या हुआ, आपको एलोकेटेड रखा गया किसी प्रोजेक्ट पे, तो आपका इस महीने का डीआई इंडेक्स 50% हो गया। तो अब डीआई इंडेक्स का फायदा क्या होता है गाइस, उस पे बात करते हैं। डीआई इंडेक्स बेसिकली गाइस होता यह है, ये आपके जो परफॉर्मेंस पे होता है, जो आप अपनी सैलरी स्लिप पर या फिर आप अपने ऑफर लेटर पर जो ब्रेकअप आपको मिलता है शुरुआती दिनों में जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं। 2 टाइप के परफॉर्मेंस पे हैं टीसीएस में, एक मंथली है और एक जो परफॉर्मेंस पे है गाइस वो आपको क्वार्टरली मिलता है। तो इन दोनों परफॉर्मेंस पे पर ये जो होता है डीआई, इसका रिजल्ट पड़ता है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके परफॉर्मेंस पे पर। तो अगर आपका डीआई इंडेक्स कम है, यानी आप प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं हैं, आप अगर किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ आप एसोसिएटेड नहीं हैं, उस केस में आपका परफॉर्मेंस पे कम मिलता है आपको, क्वार्टरली भी, मंथली भी। इवेंचुअली अगर आप लंबे टाइम तक बेंच पे रहते हैं तो ये आपके अप्रेजल को भी अफेक्ट करता है। जनरली जो बेंच वाले एम्प्लॉइज होते हैं उनको सी बैंड इसीलिए दिया जाता है। तो ये गाइस ऐसा जो कहानी है, ये जनरली ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में होता है। कई प्रोजेक्ट्स में ये चीजें नहीं भी होती हैं, लाइक कई प्रोजेक्ट्स में ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें इतना ज्यादा इंटेंसली इस चीज को फॉलो नहीं किया जाता होगा, शायद कई प्रोजेक्ट में शो होता है ये चीज। लाइक आप जस्ट एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, एमबीयू है, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस यूनिट, हो सकता है इसमें ये चीज फॉलो होता हो, जीबीयू में नहीं भी होता हो। इस तरह से काफी
अलग अलग डाइवर्स जो BUs हैं उसमें शायद फॉलो हो या ना हो। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके प्रोजेक्ट पर। तो अब मैं गाइज कुछ सीनियर एसोसिएट से जो TCS में काम कर रहे हैं उन लोगों से मैंने कुछ डेटा जानने की कोशिश की कि भाई ये DI इंडेक्स कैसे काम करता है। तो उनमें से 90% लोगों ने थोड़ा सा बताया कि हो सकता है मे बी वो उनकी बातें गलत भी हों सही भी हों, ये मैं 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता हूं, फिर भी 85% प्लस आपका अगर DI है यानी आपका प्रोजेक्ट में एसोसिएशन काफ़ी लंबे टाइम से है और आपका डिप्लॉयमेंट इंडेक्स 85% से ज़्यादा है, तो आपको जो क्वार्टरली वेरिएबल होता है और जो मंथली परफॉर्मेंस पे होता है वो सब 100% मिलता है। 65 to 85% आपका अगर लाइक डिप्लॉयमेंट इंडेक्स है उस केस में आपको 80% QVA और परफॉर्मेंस पे मिलता है। इसी तरह से अगर 45 to 65% है तो फिर और गिर जाता है आपका क्वार्टरली वेरिएबल और मंथली परफॉर्मेंस पे, वो हो जाता है 55%। आपका जो डिप्लॉयमेंट इंडेक्स है वो 25 से 45% के अंदर है तो आपको थोड़ा और कम मिलता है जो कि 35%, और जो 0 to 25% वाले हैं उनको नहीं मिलता है, ये चीज़ें कम मिल जाती हैं और कम मिलती हैं। तो इसी तरह से गाइज काम करता है आपका परफॉर्मेंस पे TCS में, और ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके डिप्लॉयमेंट इंडेक्स पर। तो बेसिकली यहां पर यही जानकारी मैं आपको ये देना चाहूंगा एंड में कि आप जब भी आपको ऐसा टाइम मिले कि आप बेंच पर हैं तो आपको हाथ पैर मारना है, आपको पता करना है कि भाई प्रोजेक्ट है कहां और जल्दी से प्रोजेक्ट में जाने की कोशिश करनी है। और यहां पर एक और चीज इंश्योर करना है कि आपको प्रोजेक्ट अच्छी ही टेक्नोलॉजी में मिले। अगर आप डेवलपमेंट वाले हैं तो आपको डेवलपमेंट में ही मिले, सपोर्ट वाले हैं तो सपोर्ट में ही मिले। बेसिकली होता क्या है, TCS एक बहुत बड़ी MNC है, बहुत बड़ी कंसल्टेंसी है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं होती है। सपोर्ट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कई मैनेजर, कई जो आपके प्रोजेक्ट हेड हैं वो इस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि बंदे को क्या चाहिए, वो रैंडमली आपको उठाकर किसी भी चीज़ में डाल देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको थोड़ा सा एडमेंट बनना पड़ेगा, अपना रिक्वायरमेंट बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, अदरवाइज आपको पीस दिया जाएगा किसी भी चीज़ों में, किसी भी प्रोजेक्ट्स में। अगर सपोर्ट के हैं तो डेवलपमेंट में डाल दिया जाएगा, डेवलपमेंट के हैं तो सपोर्ट में डाल दिया जाएगा। ये मैं बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ अगर आप यहाँ पर नए हैं तो गाइज यही था आज का वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई आपको कंसल्टेशन चाहिए तो इस लिंक पर आइए, हमारे साथ बात करते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई ऐसा कमेंट आपने करना है जिसमें आपको कुछ डाउट है, ऐसा जो आप पूछना चाहते हैं पब्लिकली, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गाइज हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसमें मैं अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करता हूं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हैं, लाइक वो डिफरेंट व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी होते हैं। कई बार गाइज कुछ एम्प्लॉयज़ जो हमारे सीनियर हैं या फिर जो हमारे दोस्त हैं उनको किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी पूछते हैं कि भाई कोई है आपके जानने में, तो वहाँ पर मैं ऐसी ही ओपनिंग पोस्ट करता हूँ। जनरली मैं वेरीफाई करता हूँ 100%, अगर मैं वेरीफाई नहीं करता हूँ तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा कि ये वेरीफाइड नहीं है। तो इस तरह से वो ग्रुप चल रहा है। अगर आप फेसबुक पर हैं तो ज़रूर जाकर वहाँ ज्वाइन करें, और फेसबुक पर ही मैंने उसको रखा है क्योंकि मैं फेसबुक को थोड़ा हैंडी हूँ, मैं फेसबुक में थोड़ा सा मैं फेसबुक से ज़्यादा परिचित हूँ। तो यही है गाइज आज का वीडियो। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।